गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए। उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हम जब सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और ज़रूर हमारे साथ न्याय करते हैं। देर से ही सही, पर करते ज़रूर हैं। वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देते। ये कहानी है जो आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, वो इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह परमात्मा हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। हमारे किए गए पुण्य कर्मों का फल चाहे देर से सही, पर ज़रूर देते हैं। ये कहानी है एक गरीब ब्राह्मण की, जिसको अपनी बेटी की शादी करनी थी। हमेशा भगवान की पूजा किया करता था, लोग दिखावों के लिए नहीं, मन से पूजा किया करता था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। बेचारा इसी तरीके से अपना जीवन चलाता था, कथा कर करके। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा शुरू कर दी। उसका भाव ये था कि कोई श्रोता यानी कोई सुनने वाला आए चाहे ना आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे ही। वो हमेशा कथा इसीलिए करता था। हाँ, बस ये था कि अगर कोई श्रोता आ जाए तो कुछ जो भी पैसा आएगा उसे मैं अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर लूँगा। अब पंडित जी की कथा में थोड़े से सुनने वाले लोग आते। एक बहुत कंजूस सेठ था। एक दिन वो मंदिर में आया। जब वो मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तब उसके अंदर से कुछ आवाज़ आई। ऐसा लगा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हों। सेठ ने कान लगा के सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपये का प्रबंध कर देना, जिससे कन्यादान ठीक हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके 100 रुपये का इंतज़ाम हो जाएगा। सेठ ने ये सुना तो उसकी कथा समाप्ति के बाद पंडित से मिले और उनसे कहा कि महाराज, कथा में रुपए पैदा हो रहे हैं कि नहीं। पंडित जी बोले, सुनने वाले तो बहुत कम आते हैं, तो पैसे कैसे पैदा होंगे, कैसे पैसे मिलेंगे मुझे। अब सेठ के मन में तो लालच था, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि 100 रुपये मिल जाएंगे उसकी कथा से पंडित जी को। यानी कि हनुमान जी ने ये कहा था राम जी से कि जो पंडित जी कथा कर रहे हैं उससे उनको 100 रुपये पैदा हो जाएंगे, इनकी 100 रुपये मिल जाएंगे उनको उनकी कथा से। तो सेठ के मन में लालच आने लग गया। अब उस ज़माने में 100 रुपये बहुत कुछ हुआ करते थे। सेठ के मन में लालच आया कि 100 रुपये इसकी कथा से निकलेंगे तो मैं अपना दिमाग लगा लेता हूँ। सेठ ने कहा कि पंडित जी, आपकी कथा में अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो मैं आज आपके लिए पैसे का जुगाड़ करवा सकता हूँ। अब पंडित जी ने बोला, कैसे? तो सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है। पंडित ने कहा, क्या? उसने कहा, कथा में जितना पैसा आए वो मेरे को दे देना और मैं आपको 50 रुपये दे दूँगा। पंडित जी ने सोचा कि जब श्रोता आ ही नहीं रहे हैं, उनके पास 50 रुपये कहाँ से जमा होंगे। 1-2 रुपये बड़ी मुश्किल से जमा होते थे। तो पंडित जी ने सोचा कि 1-2 रुपये दे के जब मुझे 50 रुपये मिल रहे हैं तो क्यों ना मैं 1-2 रुपया दे दूँ। पंडित जी ने फट से सेठ जी की बात मान ली, क्योंकि बेटी की शादी का सवाल था। उन दिनों 50 रुपये बहुत सा धन होता था। इधर सेठ जी की नीयत थी कि भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी 100 रुपये पंडित जी को जरूर देंगे और उसको सीधे सीधे 50 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। ये सौदा सेठ ने पंडित जी से इसलिए किया था कि उसको 50 रुपये का फ़ायदा हो जाए। जो लोभी आदमी होते हैं वो पैसे के बारे में ही सोचते हैं। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसे की ओर ही आकर्षित हो गए।
जो लोग बेकार होते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी, उनको भगवान से, सुमिरन से, सत्संग से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ उनको पैसे से लेना होता है। वो सत्संग में जाकर भगवान की बातें करते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनको चारों ओर भगवान दिखाई देने के बजाय पैसे दिखाई देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सेठ के मन में विचार था कि हनुमान जी 100 रुपये भेंट में जरूर दिलवाएंगे, मगर पंडित जी ने कहा कि 5-7 रुपये आए हैं। अब शर्त ये थी कि जैसे कथा ख़त्म होगी तो कथा में जितने पैसे आएंगे वो पंडित जी सेठ जी को दे देंगे और उसके बदले में सेठ 50 रुपये देगा। सेठ के मन में था कि 100 रुपये मिलेंगे तो 50 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन मिले कथा से 5-7 रुपये ही। अब तो अपनी शर्त के हिसाब से सेठ फेल हो गया, अब उसको 50 रुपये देने पड़े, उसको तो नुकसान हो गया। अब कंजूस आदमी को चैन ना आए, जो दूसरे की पैसे पे नियत रख रहा हो, जिसके खुद के अपने चले जाएं तो सोचिए उसका कितना बुरा हाल हो रहा होगा। सेठ जी को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये नहीं दिए। वो मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक दीवार पर घूंसा मारा और बोलने लगा कि आप तो बहुत झूठे हैं, आपने 100 रुपये देने का वादा किया था पंडित को और मेरे 50 रुपये का नुकसान करवा दिया। अब जैसे ही ये कहते ही सेठ जी ने घूंसा मारा दीवार में, तो सेठ का हाथ दीवार पर चिपक गया। अब सेठ जोर लगाए अपना हाथ छुड़ाने के लिए, पर नाकाम रहा, क्योंकि हाथ तो हनुमान जी ने पकड़ रखा था। हनुमान जी किसी को पकड़ लें तो वह कैसे छूट सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हनुमान जी की कथा तो आपने देखी होगी, सुनी होगी कि हनुमान जी बहुत बलवान थे, कभी भी उनको कोई नहीं हरा सका। जब उनको हराने का भीम ने सोचा था कि मैं बहुत बलवान हूँ, और तब हनुमान जी की पूंछ को ही वो नहीं उठा पाए थे। तो अब जब हनुमान जी ने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया था तो वो कैसे छुड़ा सकता था, वो तो मामूली इंसान था। सेठ को फिर आवाज़ सुनाई दी, उसने फिर ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलाए कि नहीं। हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपये तो दिला दिए, बाकी 50 रुपये के लिए सेठ को पकड़ रखा है, अब वो 50 रुपये देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वो चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज मेरे को छोड़ दो, मेरे 50 रुपये जो गए सो गए, मैं 50 रुपये दे दूंगा, आप मेरा हाथ छोड़ दो बस। मुझे समझ में आ गया है कि भगवान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, भक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अब मैं पैसों को सबसे बड़ा मान रहा था, आपने मुझे 2 मिनट में ही एहसास करा दिया। हनुमान जी ने ये बात सुनते ही सेठ को छोड़ दिया। सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपये और दे दिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस तरह से अपने भक्त की बेटी की शादी के लिए उन्होंने 100 रुपये का बंदोबस्त करवाया। जिस पंडित के पास 5-7 रुपये आए और रोज़ 1 या 2 रुपये आ रहे थे, उसे झट से 100 रुपये दिलवा दिया। उस ज़माने में, जिस ज़माने में 100 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी। तो भगवान ऐसे ही हैं, कभी हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, कैसे घर का खर्च चलेगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा के सामने बैठ के कि हे परमात्मा, मेरे सुख तेरे, मेरे दुख तेरे, मैं तेरा, बस तू ही मेरा, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। तू मुझे अपना ले, मेरा साथ न छोड़ना, अब से मेरी चिंताएं भी तेरी हैं। मुझे पूर्ण रूप से अपना ले परमात्मा, अब तेरे सिवा मुझे कहीं और पलट कर नहीं देखना। फिर देखिए वो आपकी कैसे सुनते हैं, फिर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पूरी दुनिया को छोड़ देना, लेकिन परमात्मा का साथ मत छोड़ना।
पूरी प्यारी साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।